हेलो स्टूडेंट। सैनिक स्कूल के लिए आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 9 के लिए जनरल साइंस के जो क्वेश्चन की सीरीज है वो हमने शुरू की है। जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होगा 2021 में, ठीक है, उसके लिए हमने अभी जनरल साइंस के लिए जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सेल इज द सबसे बड़ी कोशिका डैश है। जो सबसे बड़ी कोशिका वो कौन सी है? ठीक है, द लार्जेस्ट सेल इज ऑप्शन ए नर्व सेल, या बी ओवम, या सी द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो बताइए। तो चलिए अपना आंसर जो है चेक करते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? सी, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो द लार्जेस्ट सेल इज कौन सी है? द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, जो ऑस्ट्रिच का जो अंडा वो सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? सबसे बड़ा मानव कोशिका कौन सा है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी स्पेलन, या ओम। बताइए विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? करेक्ट आंसर ओवम। ओम इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, यानी कि ओम जो है वो सबसे बड़ा मानव कोशिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल? सबसे बड़ी लंबी सेल है कौन सी? नर्व सेल, बी स्किन, या सी स्पेलन, या ऑप्शन डी नन। सबसे बड़ी सेल है कौन सी? नर्व सेल है, स्किन है, स्पेलन है, या फिर डी है? बताइए कौन सा? डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल, इनमें से लॉन्गेस्ट सेल कौन सी? नर्व सेल है। सबसे बड़ी लंबी सेल कौन सी है? नर्व सेल, स्किन, स्पेलन, या फिर नन? बताइए। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए सही है, या बी, सी, डी, इनमें से कौन सा? तो करेक्ट आंसर जो है नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। जो नर्व सेल है वो सबसे बड़ी क्या है? लंबी सेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर डैश नंबर ऑफ मसल्स इन वुमन? मानव में मांसपेशियों की डैश संख्या होती है। मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 638, ऑप्शन बी 637, ऑप्शन सी 639, या ऑप्शन डी 640। तो बताइए मानव में मांसपेशियों की डैश संख्या होती है। ऑप्शन ए 638, ऑप्शन बी 637, ऑप्शन सी 639, या ऑप्शन डी 640। देयर आर डैश नंबर ऑफ मसल्स इन वुमन? वुमन की जो मसल्स हैं उनमें कितनी मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? द मसल्स इन वुमन। बताइए नंबर ऑफ मसल्स इन वुमन। करेक्ट आंसर जो है सी 639 जो है मांसपेशियों की संख्या होती है मानव की मांसपेशियों में। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल? आरबीसी का जीवन काल कितना है, या फिर क्या है? 130 दिन का, ऑप्शन बी 110 दिन का, ऑप्शन सी 100 दिन का, ऑप्शन डी या फिर 120 दिन का। तो बताइए व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? रेड ब्लड सेल का जो लाइफ काल है, जीवन काल है, वो कितना होता है? 130 दिन का होता है, 110 दिन का होता है, या फिर 100 दिन का होता है, या फिर 120 दिन का होता है? तो बताइए व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज द 120 दिन का जो जीवन काल होता है रेड ब्लड सेल का। ठीक है, यानी कि जो लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल के कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 15 दिन का, 3 से 15 दिन का, 4 से 15 दिन का, या फिर 5 से 20 दिन का? तो बताइए व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी का जो है लाइफ जीवन काल कितना होता है? 2 से 15 दिन, 3 से 15 दिन, 4 से 15 दिन, या 5 से 20 दिन? करेक्ट आंसर जो है वो है ए, 2 से 15 दिन का जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the vertebrate that has two chambered heart?
वह कौन सी कशेरुक है जिसके दो कक्षीय हृदय होते हैं, यानी कि दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? ए फिश का होता है, बी स्नेक का होता है, या फिर बी सी ब्लू व्हेल का होता है, या डी क्रोकोडाइल का होता है? बताइए वह कौन सी कशेरुक है जिसके दो कक्षीय हृदय होते हैं? विच इज द वर्टिब्रेट दैट हैज टू चैम्बर्ड हार्ट? ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी स्नेक, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल, या ऑप्शन डी क्रोकोडाइल? बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, या फिर डी वाला होगा? बताइए चलिए आंसर चेक करते हैं कौन सा रहेगा। फिश रहेगी, स्नेक रहेगी, ब्लू व्हेल रहेगी, या फिर क्रोकोडाइल रहेगी? चलिए करेक्ट आंसर इज द ब्लू व्हेल, ओ सॉरी फिश। फिश के जो है टू हार्टेड चैम्बर होते हैं, ठीक है। कितने चैम्बर होते हैं? टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं किसके? दो कक्षीय हृदय होते हैं किसके? फिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड? फ्लाइटलेस बर्ड, वह सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कीवी, ऑप्शन बी पेंगुइन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच, या फिर रेहा? विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, वह सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कीवी, ऑप्शन बी पेंगुइन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच, या फिर ऑप्शन डी रेहा? बताइए करेक्ट आंसर इज द कीवी। कीवी इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी। कीवी जो है वो सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सोरोलॉजी का अध्ययन डैश का अध्ययन किसे कहते हैं? मॉस्किटो का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? स्नेक का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? कॉकरोच का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? लिजर्ड का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? ये आपको याद होना चाहिए। मड का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? हार्ट का अध्ययन स्टडी करने वालों को क्या कहते हैं? माइंड की स्टडी करने वालों को क्या कहते हैं? ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। हड्डियों की स्टडी करने वालों को क्या कहती है? छोटी छोटी चीज जो है आपके सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम में इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बताइए सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो सोरोलॉजी की स्टडी किस किसको करने वालों को बोलते हैं? मॉस्किटो को करने वालों को बोलते हैं, स्नेक के करने वालों को बोलते हैं, लिजार्ड के करने वालों को बोलते हैं, कॉकरोच के करने वालों को बोलते हैं? तो बताइए ये सब छोटी छोटी चीज है आपको याद होनी चाहिए। मॉस्किटो की स्टडी करने वालों को क्या बोलते हैं, ठीक है। स्नेक की स्टडी करने वालों को क्या बोलते हैं, लिजार्ड की स्टडी करने वालों को क्या बोलते हैं, और कॉकरोच की स्टडी करने वालों को क्या बोलते हैं? ये छोटी छोटी चीज याद होनी चाहिए। माइंड की स्टडी हुई, ठीक है, हार्ट की स्टडी हुई, ये सब याद होनी चाहिए। मड की स्टडी हुई, मिट्टी की स्टडी हुई, ये सब याद होंगे तभी छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को यहीं से मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर जो लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड। द स्टडी सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड, यानी कि लिजार्ड की अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश, हार्मोन्स डैश द्वारा निर्मित होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? बताइए एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होते हैं, ठीक है, या फिर हाइपोथैलेमस के द्वारा होते हैं, या पैनक्रियाज के द्वारा होते हैं? बताइए जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा आंसर बताइए? तो करेक्ट आंसर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इसके द्वारा ही जो है हार्मोन्स जो है क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इसके द्वारा हार्मोन्स निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द फ्लोइंग इज द मास्टर ग्लैंड, विच इज द फ्लोइंग इज द मास्टर ग्लैंड, निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्रंथि है? बताइए थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, पाइनल ग्लैंड, या पिट्यूटरी ग्लैंड? इनमें से कौन सी जो है मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? थाइमस को बोलते हैं, या फिर पैनक्रियाज को, या फिर पिनल को, या फिर पिट्यूटरी को? बताइए किसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है? बताइए चलिए चेक करते हैं अपना आंसर क्या रहेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको ही मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अभी जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा
क्वेश्चन आएगा कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं। आप फिर बिटते ही जैसे ही ऑप्शन देखोगे, 4 ऑप्शन आपको अगर वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा तो आप बिटते ही वहाँ पर अपना आंसर टिक कर दोगे कि हमारा आंसर कौन सा है, ये आंसर हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी, शरीर में सबसे बड़ा रक्त वाहिका कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक बताइए। मोटा है, वेन है, ठीक है, आर्टरी है, क्या है। ऑप्शन ए है, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा। विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी, शरीर में सबसे बड़ा रक्त वाहिका कौन सा है। करेक्ट आंसर जो हमारा सी, पोर्टा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी, शरीर में सबसे बड़ा रक्त वाहिका कौन सा है, पोर्टा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियम फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। टाइल से, या फिर हेमाटाइट से, या फिर लाइमस्टोन से, या फिर पिच ब्लेंडेड से, बताइए। पिच ब्लेंडेड से, हेमाटाइट से, ठीक है, लाइमस्टोन से, रूटाइल से, बताइए। रूटेल से, रूटेल, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी, बताइए। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। टाइल से, हेमाटाइट से, लाइमस्टोन से, या फिर पिच ब्लेंडेड से, बताइए। करेक्ट आंसर जो क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, फिर डी रहेगा। चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर पिच ब्लेंडेड, ठीक है, पिच पिच ब्लेंडेड। तो करेक्ट आंसर जो हमारा क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है किसमें। ऑप्शन ए मेडिसिन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी साल्ट, या फिर ऑप्शन डी ग्लास, तो बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर बी फर्टिलाइजर में, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो यूज किस में किया जाता है, फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट सोलेबल इन वाटर इज, पानी में सबसे अधिक घुलनशील कौन सा है। बोर, सल्फर, कॉमन साल्ट, या ऑप्शन डी शुगर, तो बताइए। पानी में सबसे अधिक घुलनशील, मोस्ट सोलेबल इन वाटर, कॉम्फर है, सल्फर है, कॉमन साल्ट, या फिर शुगर है, तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर मतलब कि पानी में सबसे अधिक घुलनशील कौन से, कम्फर है, सल्फर है, कॉमन साल्ट, या फिर डी है। चलिए चेक करते हैं अपना आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इज डी, जो वाटर में सबसे अधिक घुलनशील है वो कौन सा, शुगर है। मोस्ट सोलेबल इन वाटर इज राइट आंसर इज शुगर। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो अपडेट रहेंगे वो सबसे पहले सैनिक स्कूल के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है, ठीक है, पार्ट 1 है। आगे चलकर हम पार्ट 2, 3, 4 आगे बहुत सारे निकालेंगे, और जो भी आपका मैथ में हो, सोशल साइंस से हो, या फिर इंग्लिश से हो, सभी की जो है सीरीज आपको देखने को मिलेंगी।